हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सीटीईटी के पेपर 1 के सब्जेक्ट ईवीएस को। इसके पहले हमने ईवीएस पेडागॉजी का एक चैप्टर देखे थे। अभी हम जो है ना ईवीएस कंटेंट का चैप्टर देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। सिलेबस आपके सामने में गिवन है ईवीएस का। यहाँ पर ईवीएस में ना टोटल 30 मार्क का आपको ये आता है सीटीईटी के पेपर 1 में, और 15 मार्क का ना आपको ईवीएस कंटेंट रहता है, जिसको हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मतलब जो है हम इसको स्टडीज़ भी बोलते हैं ना। कंटेंट यानी जो मेन ईवीएस पे डिपेंड क्वेश्चन है। टोटल 8 चैप्टर है इसमें, ठीक है। और ईवीएस पेडागॉजी में टोटल 9 चैप्टर है। 9 में से हमने एक चैप्टर का वीडियो देखे थे पेडागॉजी में। अभी हम यहाँ पे कंटेंट का देखेंगे। तो ऐसे तो 8 चैप्टर है, बहुत बेसिक सब्जेक्ट है। ईवीएस डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई डेफिनेशन टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स वगैरह कुछ भी नहीं आता, ठीक है। डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे ये डेमो क्लास है, हमारा ऑनलाइन क्लास जो रहेगा हमारा रेगुलर वाला, तो पूरी चैप्टर पढ़ेंगे। तो डेमो क्लास में अभी जैसे चैप्टर है ना, ये बहुत बड़े हैं, तो डेमो क्लास में मैं उतना पूरा चैप्टर कवर नहीं कर सकता। बस आपको समझाने के लिए जो है कुछ मेन पॉइंट्स और कुछ मेन एग्जाम के क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे। इसमें से हम अभी पढ़ते हैं सेकंड वाला चैप्टर, प्लांट्स एंड एनिमल, 432 पे, ठीक है। जो कुछ बेसिक पॉइंट है वो मैं आपको कवर अप करते हुए चलता हूँ, फिर एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि और भी डेमो क्लास, डेमो लेक्चर्स बनाने के। तो देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बाकी हमारे रेगुलर क्लास में तो पूरा कवर अप करेंगे, ठीक है। उसका वीडियो बनी है, ऑलरेडी बनी रहे उसके भी। तो और ये लास्ट, ये जो है ना, जो मैंने अभी ये भेजा हूँ आपको, जो सीरीज़ ऑनलाइन क्लास का, इसका फर्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो याद से देखिएगा। फर्स्ट वीडियो में आपको पूरा सीटीईटी का डिटेल है, क्या एग्ज़ाम है कैसे, और लास्ट वीडियो में क्लास का डिटेल है, ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बता रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या बता रहा है, देखो जरा एक पहला पैराग्राफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दोज विच कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड दे विल शो ग्रोथ, ठीक है। वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो उनको अगर मतलब कुछ तो भी सेंस वगैरह हो तो रिस्पॉन्स करता है, सेंस को महसूस करते हुए। उनमें ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है ना, यानी उनका नस्ल आगे बढ़ती है। ब्रॉडली लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू एनिमल्स, जो आमतौर पर जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म काय में बांटे गए हैं, जो जिंदा जानदार हम बोल सकते हैं, जो जीवित प्राणी है, किन किन कैटेगरी में, किन किन श्रेणियों में उनको विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो उनको डिवाइड किया गया है एनिमल्स में, प्लांट्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ये 3 बेसिक कैटेगरी है। एनिमल आपने देखे होंगे, प्लांट्स भी देखे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए वो माइक्रोस्कोप लगेगा ना, ठीक है। सादे वाले चश्मे से या आँख से नहीं देख सकते हो तुम। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, सही बात है। वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो यूनिसेलुलर, एक सेल वाले, या मल्टी सेलुलर, बहुत ज़्यादा सेल वाले रह सकते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का सेल आपने देखे होंगे साइंस के अंदर में, किताब में, जो इंसानी शरीर का जो सेल रहता है जिसको खुलिया हम बोलते हैं। और एनिमल, प्लांट का भी आपने सेल देखे होंगे, तो वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। हमारे सेल बनते रहते हैं, पुराने सेल मर जाते हैं, समय के बाद नए सेल बनते रहते हैं बॉडी में। और यूनिसेलुलर में एक ही सेल वाला रहता है ना, जिसको हम यक खुलवी बोलते हैं उर्दू में ना, पढ़ेंगे उसको भी डिटेल में वो। लेकिन यूनिसेलुलर देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लगेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप से ना ऐसे अपने हाथ को देखना है, ऐसे उनको कीटाणु दिखेंगे। अभी दिख रहेगा कीटाणु मेरे हाथ पे, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखना गौर से, तो कुछ तो भी कीटाणु रहेंगे जो अपने को नहीं दिखता है। ऐसी बात नहीं सिर्फ मेरे हाथ पे कीटाणु है, तुम अपना देखोगे तो भी कीटाणु मिलेगा, ठीक है। डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज डन बाय आर एच विटिकर, 1969। इसको अंडरलाइन करो। आर एच विटिकर जो था, उन्होंने डिटेल क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिज्म के ऊपर में, कि आपके एनिमल है, प्लांट्स है, और यूनिसेलुलर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड क्लासीफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम, तो इन्होंने 5 हिस्सों में, 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था। थोड़ा शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा मोनोरिया। मोनोरिया के लिए क्या कहा है, नो न्यूक्लियन मेम्ब्रेन, उनमें ना कोई न्यूक्लियन मेम्ब्रेन नहीं रहती। समझ में आया क्या न्यूक्लियन मेम्ब्रेन यानी क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जैसे जैसे हमारा ये सेल है ना, समझ के चलो ऐसा सेल है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक पूरा एरिया कवर करके रखा है ना उसने, मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो उसमें नहीं रहता, ठीक है। ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर अप करके नहीं रहता है, ओपन रहते हैं पूरे। जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो काई भी बोलते हैं हम, तो इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता। दूसरा है प्रोटोस्टिया।
इसमें सिर्फ एक सेल रहता है ना, यूनिसेलुलर के लिए जो बोला था ना, वन सेल कंटेन प्रोटिस्टिया। एग्जाम्पल बता रहा है फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन, इनको याद रखने का। फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन सिर्फ एक ही सेल रहता है उनमें, प्रोटिस्टिया के अंदर। फिर तुम्हारा फंगस है, फंगाई जिसको बोलते हैं, उसमें येस्ट, मॉल्स और मशरूम आता है। इनके लिए क्या बता रहा, फूड फ्रॉम डिकेइंग। ये जो तुम्हारा प्रोटिस्टिया है ना, एक ही सेल रहता है उनमें, और उनमें न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। लेकिन मोनोरिया के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं रहता, मरकज़ा जिसको हम बोलते हैं वो नहीं रहता। प्रोटिस्टिया में एक ही सेल रहता है और मरकज़ा रहता है। फंगस के अंदर भी बता रहे हैं कि ये जो अपना गेजा है, फूड फ्रॉम डिकेइंग मटेरियल, जो डिकेइंग मटेरियल है, ठीक है, जो डिकम्पोज हो रहे हैं मटेरियल, डिकेइंग हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं मटेरियल, उनसे ये अपना गेजा हासिल करते हैं, यीस्ट, मोल्ड और मशरूम वगैरह, फंगस जो है डिकेइंग मटेरियल से। और उसके बाद तुम्हारा प्लांटी है, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स आते हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एनिमलिया है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल आते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स यानी क्या होते हैं, जिनके अंदर में स्केलेटन यानी बैकबोन होता है, ठीक है, स्पाइन होती है उनमें, स्पाइन बैकबोन होती है। इसमें ह्यूमन, बर्ड्स और स्नैक वगैरह भी आते हैं ना, स्नैक में भी रहता है बैकबोन। तो तुम बोलोगे स्नैक में कहाँ रहता है, हड्डी रहता है उसके अंदर भी, स्नैक में। और इन वर्बिट्रस, जिसके अंदर में हड्डी नहीं रहती, इसमें बता रहा है जैसे इंसेक्ट्स हो गए, कीड़े मकोड़े, फ्लैट वॉर्म्स हो गए, जो कीड़ा रहता है लंबा सा कीड़ा, फ्लैट वॉर्म्स, उसके अंदर में भी हड्डी वगैरह नहीं रहती, ठीक है। वर्बिट्रस और इन वर्बिट्रस आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। जैसे मैंने बताया हमारे डेमो क्लास है, तो कुछ मेन मेन पॉइंट्स को कवर अप करते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बताया। रूट जो जड़ है, आपको पता है ना रूट का क्या क्या काम है, पानी वगैरह, मिनरल वगैरह प्रोवाइड करती है। फिर स्टीम जो है, तना है, ये मजबूती के लिए रहता है। ये जो है फूड वगैरह अलग अलग हिस्सों में ट्रांसफ़र करता है तुम्हारे इसके प्लांट्स के, ठीक है। डेमो क्लास है तो थोड़ा शॉर्ट में कवर अप कर रहा हूँ मैं, बाकी डिटेल क्लास में हम पूरा पढ़ेंगे। लीव्स यानी कि जो पत्तियाँ रहती है ना, पत्तियाँ जो है रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन बनाने के लिए, ठीक है। ये CO2 लेती है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से, और पत्तियों में जो है ना आपका फोटोसिंथेसिस की वजह से, श्वाई तरकीब जिसको बोलते हैं उर्दू में, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसकी वजह से ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। फिर फ्लावर्स रहते हैं, इनमें सीड बियरिंग, सॉरी तुम्हारा ये फ्रूट में रहता है सीड बियरिंग स्ट्रक्चर। फ्लावर आपको पता है, उसके अंदर में जो ये कार्पस रहते हैं, सेटमेंट्स, पेटल्स, सेपल्स, इस तरीके के 4 हिस्से रहते हैं। यानी ये जो पॉलिनेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है ना, फ्लावर जो है पॉलिनेशन के लिए, मतलब वो कीड़े मकोड़े आते हैं, पत्ती तुम्हारे कीड़े वगैरह आते हैं और पॉलिनेशन करते हैं ना, उसके जो बाइजे हैं फ्लावर से दूसरे प्लांट के बाइजे तक पहुंचते हैं, और उससे ग्रोथ होता है, उनका रिप्रोडक्शन होता है। फ्रूट्स सीड बियरिंग स्ट्रक्चर, इनमें बीज रहता है, और सीड्स आपको पता ही है, उसके अंदर बता रहा है कंटिन्यू शाइनी एम्ब्रो, छोटा सा एम्ब्रो रहता है उसमें, और एनर्जी वगैरह वो प्रोवाइड करता है। जब तक कि वो बीज खुद होकर बढ़ता नहीं है ना, तब तक वो प्लांट्स उसको प्रोवाइड करता है। फिर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर के हिसाब से बताया। फिजिकल कैरेक्टर के हिसाब से प्लांट्स की कैसी दर्जाबंदी की गई है, दिखावट के हिसाब से कैसा दिखता है वो, कैसा बनावट है, उसके अकॉर्डिंग का हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ आती है उसमें। जड़ी बूटी आपको देखे होंगे, टोमेटो, तुलसी, कॉरिंडर, धनिया वगैरह जो है ना, टोमेटो भी हर जड़ी बूटी में आता है। शर्फ्स यानी कि झाड़ियाँ, कुछ झाड़ियाँ भी रहती, जैसे कॉटन हो गया आपका, बोगनविला, एक खूबसूरत पौधा है, रोज़ फूल जो है ना, ये झाड़ियों में आता है, शर्फ्स। फिर ट्रीज़ के अंदर आपको पता ही है, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, बरगद का दरख्त, उस पर वो जड़ें लटकती रहती है ना, मतलब उसकी बेल रहती है, उसको भी जड़ें कहा गया है, आउटसाइड रूट इस तरीके से कहा गया है उसको, ठीक है। फिर क्लाइंबर है, जो दूसरों पे मुनहसी, दूसरों पे डिपेंड जो ये रहती है आपकी, जो बेल वगैरह रहती, ठीक है, जैसे मटर वगैरह के बेल रहती। फिर क्रीपर है, जो मतलब ज़मीन पे नीचे नीचे रहते हैं ना, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाती है, ठीक है। हैवी, वेरी वेरी, उनका तना बहुत पतला रहता है, एंड ये ग्राउंड सरफेस पर ही रहते हैं। जैसे वाटर लेमन हो गया तुम्हारा, तरबूज गर्मी के मौसम में आता है, तरबूज सस्ता रहता है, 10 रुपये का 1 किलो, 10 रुपये का 1 किलो तरबूज लिया था शायद मैं पिछले साल, पिछले साल का भी याद आ रहा है मेरे को। ऐसे भी लिया तरबूज, याद नहीं रहता, लेकिन कितने रुपए किलो, 10 रुपये किलो बहुत पहले लिया था मगर, ये तो जब भी सस्ता था बहुत तरबूज। गर्मी में आएगा, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। पम्पकिन, कद्दू वगैरह, ये लौकी तुम्हारा बॉटल गार्ड, ये बहुत अच्छा आपका ये है, क्रीपर्स में है लौकी जो है ना, बहुत फ़ायदे हैं इसके अंदर में। फिर कुछ इसके दरख्तों के बारे में बताया, लाइफ स्पेन के अकॉर्डिंग एनुअल रहते हैं, साल भर वाले। बाय एनुअल 2 साल वाले प्लांट रहते हैं, मतलब 2 साल तक उनको काश्त करना पड़ता है किसानों को। पेरेनियल यानी जो कई सालों तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। फिर कुछ प्लांट्स के सिग्निफिकेंस है, सब देखेंगे हम बाद में। हम्म,
अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर्स वगैरह भी बताए हुए हैं। स्पेशल फीचर्स वगैरह को भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये बाकी पूरा चैप्टर तो कवर नहीं हो सकता डेमो क्लास में, इनके थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना, तो समय लगता है इसको। फिर भी जो मेन पॉइंट है उसको कवर अप करने की कोशिश करता है, मतलब वे ऑफ टीचिंग आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल प्लांट्स है, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, खास तौर से मैं वही टॉपिक को ले रहा हूँ जिस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ना एक प्लांट है, उसका नाम है नेफेंथिस। क्या नाम है? नेफेंथिस। ये क्या करता है, ट्रैप से ही फंसाता है, किसको फंसाता है और खा भी जाता है। किसको खाता है ये? बिरयानी खाता है क्या? ये दाल चावल खाता है? ये खाता है फ्रॉग्स यानी मेंढक को, कीड़े मकोड़े को, इवन माइस, चूहे को भी खा जाता है। चूहा तो थोड़ा बड़ा रहता है ना बाबा मेंढक से, लेकिन ये नेपेंथिस जो है ना, पिचर प्लांट भी बोलते हैं इसको, ऐसा शेप रहता है, ऐसा पकड़ के ऐसे खा लेता है, ठीक है। तुम अपना हाथ दाओगे, हाथ लगाओगे उसको तो हाथ पकड़ लेगा तुम्हारा। प्लांट इज ऑल्सो नोन एज पिचर प्लांट्स को पिचर प्लांट बोलते हैं, ऐसे फंसा लेता है और खा जाता है, हिसाब से डकारता भी नहीं है। कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। इंडिया में एक मेघालय करके रियासत है, स्टेट है, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे इंडिया में। वहाँ पे रहता है ये निफेंथिस पिचर प्लांट, ठीक है। चूहा हुआ देख के डर जाते हैं उसको, ये चूहा बोले जाना बेकार है यहाँ पर, गया तो एक बार मौत का कुआं ही है, ठीक है। तुम लोग भी बच के रहना, जाएंगे तो उधर, नहीं तो पता चल रहा है उसको ले रहे प्लांट, बोले तोड़ के घर लेके जाएंगे, तुम्हारे हाथ काट गया वो, बाद में बोलना नहीं बताया नहीं मैंने। उसके बाद क्या होता है ना, टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली। अब कुछ चीज़ें बताया जो अलग अलग देशों से आई है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिली, ठीक है, ये कहाँ से आई है? इंडिया में आई है साउथ अमेरिका से। कहाँ से? साउथ अमेरिका ना, अमेरिका को दो पार्ट में बांटा गया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो एक तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिल्ली ये लाए अपने को अमेरिका वाले। कैबेज, ऑरेंज और पी, मटर जो है, ये लाए यूरोप वाले। क्या क्या? कैबेज जो तुम्हारी गोभी है, कैबेज, ऑरेंज और पी ये लाए है यूरोप वाले। भिंडी, भिंडी बहुत कम लोगों को पसंद आती है, ओकरा बोलते हैं हम इसको, भिंडी को। मेरे को भी कुछ खास पसंद नहीं है डब्बे में, लेकिन कभी कभी टिफ़िन में खाना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करेंगे। भिंडी, ओकरा, कॉफ़ी बीन, कॉफ़ी के ये दाने वगैरह, ये अफ्रीका से आई है इंडिया में। ये अफ्रीका वाले भिंडी लेकर आ गया है, कुछ दूसरा अच्छा नहीं लेके आ सकते थे क्या तुम? अरे हफ्ते में एक बार टिफ़िन में रहती थी भिंडी, क्या बाबा अफ्रीका वाले कुछ अच्छा नहीं ला सकते थे क्या? भिंडिश मिलेगा तुमको लाने के लिए। चलो ठीक है, अभी ला दिए तो क्या करेंगे, अभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी करना है, तो बात करता बाद में और इसके ऊपर। भिंडी को कैसे अपन वापस वापस तो नहीं भेजा सकते अभी। सस्ती रहती भिंडी है तो सब टिफ़िन के लिए वही देते, वही तो बेचारे गए रहते यार, उनको हफ्ते में 2 बार दे देते भिंडी, कैसे खाते होंगे 2 बार। चलो ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाओ। खेजड़ी ट्री, ये एक खास किस्म का पौधा है, दरख्त है खेजड़ी ट्री। आर फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है खेजड़ी ट्री। क्या खास बात है इसकी? इट डज नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो, ज़्यादा पानी नहीं लगता इसको, क्योंकि वैसे ही रेगिस्तान में पानी कम रहता है ना, ग्राउंड वाटर भी कम ही रहता है पानी रेगिस्तान में, ज़्यादा पानी नहीं लगता। प्लांट्स हैव मेडिकल वैल्यू, इसकी मेडिकल वैल्यू है। डॉक्टर है क्या ये प्लांट्स? बार्क इज़ यूज एज मेडिसिन, इसका जो बार्क रहता है, खेजड़ी ट्री का एक पार्ट है बार्क, उसका जो इस्तेमाल मेडिसिन के तौर पे किया जाता है। पीपल कुक एंड ईट्स इज फ्रूट एंड लीव्स, इसके फल और पत्तियाँ दोनों ही पकाते हैं और वो खाते हैं। वुड ऑफ दिस प्लांट इज नॉट अफेक्ट बाई इंसेक्ट, ये एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इसकी जो लकड़ियाँ हैं ना, ये कीड़े मकोड़ों के जरिए इस पर अटैक नहीं किया जा सकता, ठीक है। दिख रहा है? उसके बाद फिर तुम्हारा बनियान ट्री है, बरगद का दरख्त। रूट्स हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, जो मैंने बताया ना, जो एक्सटर्नल रूट्स बोल सकते हैं उसको, जिसको हम बोलते हैं जो लटक रही है बेल उसकी, एक्सटर्नल रूट्स। उस पर कई लोग झूला बना के झूलते भी है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उस पर चुड़ैल वगैरह रहती है, वो सब क्या अलग ही यार, कुछ भी बातें करते हैं, चुड़ैल वगैरह रहती है। उसको बोल बोल के और डरा दिए वो दरख्त के बारे में, ठीक है, डरने का नहीं। रूट्स हैंगिंग डाउन फ्रॉम ब्रांचेस, ब्रांचेस से लटकती है, एंड प्रोवाइड सपोर्ट लाइक पिल्लर, और पिल्लर जैसा सपोर्ट देती है ना, हालांकि वो पूरा ज़मीन में टच नहीं करती है, बस लटकते रहती है, लेकिन सपोर्ट रहता है पिल्लर जैसा। इस अंडरग्राउंड रूट इज ऑल्सो वेल डेवलप, अंडरग्राउंड मतलब जो उनकी मेन रूट है अंडरग्राउंड, बहुत डेवलप रहती है और ज़मीन सरफेस पे लंबे दूर तक फैली हुई रहती है, ठीक है। ठीक है, और भी इसके पॉइंट्स है, लेकिन अभी हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन करते हैं, मेरे को लगता है इतनी बातें काफ़ी है आपको समझने के लिए, ठीक है। अगर आपको वाकई समझ में आ रहा है, इंटरेस्टेड है आप करने के लिए, तो रिप्लाई करिए उसके लिए मुझे। 48 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 48 क्वेश्चन को देखो, मैंने कुछ टॉपिक को स्किप किया हूँ, लेकिन यहाँ मैं उसको समझा देता हूँ क्वेश्चन में। एन अर्गेट बर्ड एक खास तरीके का ये परिंदा है, इज ऑफन सीन ऑन बैफेलोज बैक। मैं देखूँगा ये बफेलो, भैंसे के
पीठ पे रहता है। दिस इज बिकॉज दैट अर्गेट बर्ड, क्यों रहता है वहाँ पे अर्गेट बर्ड? असल में ना ये सिर्फ भैंसे की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे जो चौपाए हैं तुम्हारे, गाय, सांड, बैल, भैंस, इनके ऊपर में ना एक परिंदे बैठते हैं, अर्गेट बर्ड। क्यों बैठते हैं? और वो उनको जानवर लोग हटाते भी नहीं है, ये गाय वगैरह हटाते भी नहीं परिंदों को, क्योंकि वो कैसा है, इनमें ना दोनों में ना एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक मतलब जो गाय वगैरह के ऊपर में कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, जो गाय वगैरह खुजली तो नहीं कर सकते ना वहाँ पे, तो ये कुदरत की तरफ से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये अर्गेट बर्ड्स आते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, और जानवर को भी इससे कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए उनको बैठे रहने देते हैं ना। तुम लोग जाके मत बैठ जाना, तुमको भगा देंगे वो बफेलो, ये कीड़ा पकड़ने आया कि मेरे को पकड़ने आया। तो ये क्यों बैठते हैं तुमको वो बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में बता रहा है, ऑप्शन को पढ़ो जरा एक बार। फील्ड ऑन पैरेंथाइज ऑन द बफेलोज बैक, खाते हैं वो पैरेंथाइज, मतलब वो जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको खाते हैं बफेलो के बैक पे। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन बिल्कुल सही है जो मैंने तुमको बताया, पैरेंथाइज खाते हैं वो, ठीक है। तुम भी खाओगे कीड़े मकोड़े। 49 को देखो, स्टडी द वेन डायग्राम गिवन बिलो, वेन डायग्राम दिया है तुमको, ठीक है। 3 तरीके के एनिमल के बारे में बता रहा है, और ये कॉमन में ना ये एक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन बी प्लेस्ड एट एक्स, मतलब वो कौन सा एनिमल है जो तीनों ही कैटेगरी, तीनों ही खुसूसियात, तीनों ही क्वालिटी उसमें है वो जानवर में, तुम हो कि मैं हूँ। पहले मैं बता रहा है, एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, जो ज़मीन पे रहता है, लिव ऑन वाटर, पानी में रहता है, दैट लेस एग, जो अंडे देता है। ज़मीन और पानी दोनों पे जो रहते हैं, फिश तो नहीं है, शार्क भी नहीं है, यील भी नहीं है। यील असल में कौन सा, वो वाली एक मछली की है, मछली की किस्म है यील, जो है ना वो करंट पास करती है। एक क्रोकोडाइल है जो दोनों जगह रहता है और अंडा भी देता था, फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, क्रोकोडाइल। मगरमच्छ, मगरमच्छ के आंसू भी बोलते हैं, मगरमच्छ के आंसू मशहूर है कहावत, मतलब जो दिखावे का होता है ना, मगरमच्छ रोता हुआ है तो ऐसे जाके उसके आंसू मत पूछ देना, पकड़ के खा जाएगा तुमको, डकार भी नहीं देगा। मगरमच्छ के आंसू पे नहीं जाने का। 50 वाला देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइफ प्रोसेस ऑकर बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल, चारों में से कौन सा वो जो चीज़ें हैं, वो प्रोसेस है जो इंसान और जानवर दोनों में होती है। ग्रोथ एंड फूड मेकिंग, ना ये जानवर वगैरह अपना खाना नहीं बनाते, गैस पे खाना बना रहे। रिप्रोडक्शन होता है, फूड मेकिंग नहीं, फूड मेकिंग नहीं होता, रिप्रोडक्शन तो होता है। रिप्रोडक्शन और जर्मिनेशन, जर्मिनेशन जो बीज बनने का अमल है, वो इंसानों में थोड़ी बीज बनने का अमल होता है पापा। चौथा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, हाँ ये सही है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों में होता है। रिप्रोडक्शन भी होता है एनिमल में और प्लांट में, तभी तो उनकी नस्लें आगे बढ़ती है ना, और ग्रोथ भी होता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है उनका। 51 में देखो, एक सांप के बारे में बता रहे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2012 का क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके रिपीट भी हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ डेमो क्लास में। देखो सांप के बारे में क्या बता रहा है, 4 पॉइंट दिया तुमको सांप के बारे में, और क्या बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जैसे ये वाला बता रहा है, ओनली 4 टाइप्स ऑफ पॉइजन स्नेक आर फाउंड इन अवर कंट्री, सिर्फ 4 किस्म के बोल रहा है कि पॉइजनस सांप है हमारे। अभी अपन ने पढ़े नहीं है ये, सही बात है, लेकिन ये जो है, सिर्फ 4 ही किस्म के इंडिया में पॉइजनस सांप है, उसमें अभी हम नाम पढ़ेंगे आगे हमारी रेगुलर क्लास में। फिर बोला कि कोबरा इज पॉइजनस वेराइटी ऑफ स्नेक, कोबरा सबसे ज़्यादा जहरीला है, कोबरा सबसे ज़्यादा जहरीले सांप में, ये बात भी सही है अपना, जो 4 किस्म के जहरीले सांप है ना, कोबरा सबसे ज़्यादा जहरीला है उसमें। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, पॉइजनस स्नेक हैज़ 4 हैवलर टीथ थ्रू विच द पॉइजन एंटर्स द बॉडी ऑफ पर्सन व्हेन द स्नेक बाइट, 4 दांत रहते हैं बोलते हैं उसके, खोखले दांत रहते हैं जिसमें जहर की थैली रहती है। नहीं 4 नहीं रहते, 2 दांत रहते, समझ में आ रहा है क्या? उनको ऐसे 2 दांत ऐसे काटना, सांप ने दिख रहा है क्या ऐसा, ऐसा 2 निशान पड़ गया काटा सांप ने, तो मतलब ये जहर वाला सांप है, मतलब जहर वाला सांप है वो, 2 दांत तो काटा ना। कौन सा जहर है तुम्हारे बॉडी में देखना पड़ेगा, मेडिकल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा तुमको। तो 4 नहीं रहते बाबा, उसके 2 दांत रहते हैं ना, 4 दांत रहेंगे तो और जहरीला हो जाएगा, ठीक है। और तुमको समझ लो कोई सांप काटा और ये ऐसा निशान पड़ रहा है, इस तरीके का, जैसे बच्चे वगैरह काटते हैं ना, गोल निशान पड़ रहा, तो वो जहरीला सांप नहीं है, क्योंकि जो सांप का जहर रहता है ना, जो जो 2 दांत रहते हैं, इसको फैंक्स बोलते हैं हम, फैंक्स, जो 2 दांत रहते हैं ना, फैंक्स, ये दांत के पीछे में, यहाँ पे पीछे में जहर की थैली रहती, फिर यहाँ से वो जहर लेते हैं और उसे पास करते हैं। ये कुछ लोग, कुछ कोबरा सांप जो है ना, उसमें एक किस्म ऐसी भी आती है जो जहर फेंकता है, समझ में आ रहेगा। जैसे हम कुल्ली करते हैं ना, बहुत सारे लोग खर्रा खा के थूकते इधर उधर जानवर के जैसे, तो वैसे खर्रा नहीं खाता, खर्रा नहीं खाता सांप, जहर को थूकता है। वो जहर अगर तुम्हारी आँख में चले गया ना, तो तुम अंधे हो सकते हो उससे कुछ समय के लिए, बच के रहना वाले सांप से।
तुम बोलेंगे अपन तो दूर है, काटेगा नहीं और जहर फेंक दिया, ठीक है, वैसा नहीं रहने का। सी वाला बात गलत है, 2 दांत रहते 4 नहीं रहते। बी है मेडिसिन फॉर स्नैक बाइट इज मेड फ्रॉम स्नैक पॉइजन। हाँ ये भी सही है, ज़रूरी नहीं कि मतलब ऐसा है कि तुमको सांप ने काट दिया तो पकड़े सांप को अपन ये जहर निकाले उसका और पी गए। सांप का जो एंटी विनम रहता है ना, तिरिया के जहर जिसको हम बोलते हैं, सांप ने तुमको काटा तो एंटी विनम लगता है तुमको उस सांप के रिलेटेड, तो उसमें ना जहर की भी कुछ मात्रा मिलाई जाती है। ये मेडिकल वैल्यू है उसकी, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा मैं। कुछ वैल्यू मिलाई जाती है सांप के जहर की, नहीं तो ऐसा नहीं बोलना कि सांप अपने को काटा तो पकड़े उसके दांत तोड़े और जहर की थैली निकाले और पूरा पी गए। तो जो आदमी 10 मिनट में मरने वाला था 5 मिनट में ही मर जाएगा, ऐसा नहीं करने का। मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल जगह पे हेल्प, उसको गाइडलाइन करने का, मेडिकल हेल्प में फ़ोन करने का। 52 को देखो, ये पढ़े हमने। नेपेंथिस इज अ प्लांट विच ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग। में नेपेंथिस वो प्लांट है जो फंसाता है और खाता है फ्रॉड्स, मेंढक खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, चूहे को भी खा लेते हैं ना। चूहा बोलेगा कि पहले अपन बिल्ली से परेशान है, ये नेपेंथिस काय के लिए आ गया बाबा। इन आवर कंट्री दिस प्लांट इज़ फाउंड इन, हमारे शहर देश में कहाँ होता है ये? अभी मैंने बताया जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय में, ठीक है। मेघालय के चूहे बहुत परेशान है इससे वो लेके जाओ ऑस्ट्रेलिया में छोड़ दो, हमारे को नहीं होना ये मेखानतीस, ये नेफानतीस। पहले ही बिल्ली ने नाक में दम करके रखा, ऊपर से ये प्लांट आ गया। 53 क्वेश्चन देखते हैं। इन द विलेज ऑफ बिहार मैनी फार्मर्स डू बी कीपिंग। बिहार के अंदर बहुत सारे लोग ये बी कीपिंग करते हैं, शहद की मक्खी पालते हैं। एंड कलेक्ट हनी टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, और शहद जमा करते ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग इस, ये भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे बेहतर समय है बी कीपिंग, शहद की मक्खी के पालने के लिए। वो तुम्हारा सेकंड वाला ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, जो ठंडियों का मौसम रहता है, क्योंकि उसका क्लाइमेट ही वैसा बना हुआ है वहाँ पे बिहार में। अक्टूबर से दिसंबर जो है शहद की मक्खी के पालने का, ये 3 महीना तुम्हारा बहुत अच्छा है। 3 महीने में ये करो बी कीपिंग, शहद वगैरह जमा करो और एक्स्ट्रा मनी कमाओ। किसान वालों को बोलो, बहुत तकलीफ में है किसान यार इंडिया के, अभी उनके लिए बहुत काम करना चाहिए। पर टीचर लोग भी तकलीफ में, जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, डायरेक्टर जो रहते हैं इंस्टीट्यूट के, इससे साल कर रहे हैं वो टीचर्स का, देखा मैंने ऐसा। मैं भी, मेरा भी उसी में वो प्राइवेट टीचिंग भी कर रहा है अभी फ़िलहाल में। तो अभी जो अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, ठीक है, मेरे पास, उसका इस्तेमाल करो। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, मेरा जो है इंट्रोडक्शन वगैरह मेरा फर्स्ट वीडियो में देखने का, फर्स्ट ये जो लास्ट वीडियो रहेगा हमारा CTT क्लास का, तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को फेस किया, तो सबसे आसान एग्ज़ाम मुझे यही लगा, ठीक है। सिलेबस भी इतना आसान है, तुम्हारे पास थोड़ा बस मतलब गाइडेंस वगैरह की कमी होगा, या इस तरीके का एक वे ऑफ टीचिंग नहीं होगा शायद, हो सकता है, या इससे बेहतर वे ऑफ टीचिंग हो, वो भी हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात अगर है तो तुमको लगता है कि अगर ज्वाइन करना चाहिए क्लास को तो ज्वाइन करिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी मुझे मुझे कंटिन्यूसली डेमो क्लास बना रहा हूँ मैं, यानी और भी वीडियो बना रहा हूँ, जो रेगुलर वीडियो है ना, जो बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करने चाह रहे हैं, मैथ्स के और चाइल्ड डेवलपमेंट के, EVS के, तो कंटिन्यूसली मेरा पूरा दिन बिजी रहता है, ठीक है। वे डेमो क्लास है तो इसमें इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है। हालांकि कोशिश किया था मैंने कि 1 घंटे बनाने का, लेकिन कैसा अभी खाना भी नहीं खाया मैं, भूख लग रही है मेरे को, तो इतना काफ़ी है ना डेमो क्लास के लिए। बाकी रेगुलर क्लास में पूरा ही कवर अप होगा, ठीक है। थैंक यू।